फाइनली इटली की वीज़ा प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को अब वीज़ा मिल ही नहीं रहा। जितने लोगों ने अभी तक अपनी फ़ाइल सबमिट कराई है, यू कैन से 95% लोगों को अभी तक वीज़ा नहीं मिला, उनके वीज़ाज़ रिजेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ 4 से 5% ऐसे लोग हैं जिनको वीज़ा मिला है, या तो कराची से मिला है या फिर उन्हें इस्लामाबाद से वीज़ा मिला है। और सिर्फ वो 4 से 5% मैं कहता हूँ जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। उनके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं वो इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं थे। इतना सडन उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, जो भी बैंक स्टेटमेंट थी वो लेके चले गए और उनकी फाइल रिजेक्ट हो गई वीज़ा से। इन सारी रिजेक्शंस को जब हमने देखा, स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप्स में भी पोस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल फेसबुक ग्रुप्स पे भी अपडेट्स आ रही हैं। 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, और उन्हीं 3 रीजंस के ऊपर मैं बताऊंगा कि अगर आप 2027 में इटालियन स्टूडेंट वीज़ा प्लान कर रहे हैं तो आपको ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी ताकि आपका वीज़ा लग जाए। द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक, स्टूडेंट्स रेडी ही नहीं थे बैंक स्टेटमेंट तैयार करने के लिए। और जो स्टूडेंट भी एक इनकम्प्लीट बैंक स्टेटमेंट के साथ गया है, लाइक किसी तरह उसने जस्ट बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी, उसने 35 लाख, 36 लाख, 37 लाख अपने बैंक में शो कर दिया, और उसके बाद वो जस्ट लेके वो सारी बैंक स्टेटमेंट चला गया, चाहे उसके अकाउंट में पैसे थे, चाहे उसके स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट में पैसे थे, वो सबको लेके एम्बेसी में चला गया, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। एम्बेसी ने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 2 तरह से देखी जाएगी। आपके स्पॉन्सर ने पैसे अर्न किस तरह से किए हैं, उसकी टैक्स रिटर्न्स देखी जाएंगी, और टैक्स रिटर्न्स के साथ एक एक ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा कि टैक्स रिटर्न्स के बराबर उसकी इनकम है या नहीं है, या कुछ टैक्स रिटर्न ज़्यादा हैं, इनकम कम है, इनकम ज़्यादा है, टैक्स रिटर्न्स कम है। इन सारी चीज़ों को एम्बेसी ने क्लियरली कहा था कि एम्बेसी देखेगी। एम्बेसी ने अपनी चेक लिस्ट में क्लियरली ये मेंशन किया था, वो लोग जिनकी बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं थी या उनके टैक्स रिटर्न्स मैच नहीं कर रहे थे उनकी बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो उन लोगों का सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। यू कैन से 95% लोग वो जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उनमें से 80% लोग वही हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं थी। अब हम आ जाते हैं कि आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करनी है। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर होगी, किस तरह से पैसे पहले स्पॉन्सर के अकाउंट में होंगे, आपके अकाउंट में किस तरह से पैसे आएंगे, कितने मंथ से एडवांस आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करनी है। लाइक अगर आपने जुलाई में वीज़ा फाइल करना है तो ट्राई कि दिसंबर से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। उसमें पहले आप एक फिक्स्ड अमाउंट रख लें और देन मंथली आप उसमें पैसे इंजेक्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट होती है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उनके पेरेंट्स की इनफ इनकम होती है थ्रू सैलरी और समथिंग लाइक दैट। इस बैंक स्टेटमेंट के किस्से में सबसे ज़्यादा सेव वो लोग हैं जो सैलरी पे काम कर रहे हैं। जो भी एक फिक्स सैलरी पे काम कर रहा था उसके टैक्स रिटर्न्स भी क्लियर होते हैं, और टैक्स में क्लियरली शो होता है कि उसकी सैलरी कितनी है, उसको कितने पैसे अर्न हो रहे हैं। तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट बनाना, बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना ज़्यादा आसान था। तो जिसकी भी बैंक स्टेटमेंट क्लियर होगी उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उसको इटालियन स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा। इटली ने इस चीज़ को क्लियर ही इसलिए किया है, लाइक पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, स्टूडेंट वीज़ाज़ की अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो सारे मसले हल ही इसलिए किए हैं कि वो जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इटली में आके, ऐसा ना हो कि कम्प्लीटली स्टूडेंट्स आके सोशल बेनिफिट्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, इटालियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दें। इससे बचने के लिए इटालियन एम्बेसीज ने क्लियरली जो चेक लिस्ट बनाई थी उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन थी, और उसमें ज़्यादा फोकस ट्रांजैक्शंस और बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स के ऊपर था। जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इटली आएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और हर्डल थी वो थी बैंक स्टेटमेंट, और यही रिजेक्शंस का मेन रीज़न है। अब हम आ जाते हैं सेकंड रीज़न के ऊपर। जो सेकंड बिगेस्ट रीज़न है रिजेक्शन का वो है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स प्रो बनने की कोशिश करते हैं, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं कि उनकी एग्रीकल्चरल इनकम थी, उनकी रेंटल इनकम थी, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स वो उस तरह से प्रिपेयर नहीं करते। लाइक जस्टिफिएबल डॉक्यूमेंट्स साथ आपने लगाने हैं। जब तक आप नहीं लगाएंगे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं होगी। द इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स मीन कि आपने शो किया कि आपको एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है, तो आपने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड के पेपर्स साथ लगाने हैं, या आपने कोई लैंड लीज पे ली हुई है, एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसका लीज एग्रीमेंट आपने साथ लगाना है। नोटरी रिपब्लिक होगा, वो इटालियन में ट्रांसलेट होगा, मोफा से अटेस्ट होगा, वो साथ लगेगा। और उसमें भी देखा जाएगा कि क्या एग्रीकल्चरल इनकम एक ही बार आपके अकाउंट में इंजेक्ट हुई है या आपको मंथली इनकम आ रही थी। तो ये आपने सारी चीज़ें अपने कवर लेटर में भी साथ डिफाइन करनी है, जस्टिफाई करनी है। फॉर एग्जांपल आप ये शो करते हैं कि आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड थी जहाँ से आपको इनकम आ रही थी, तो कोशिश करें कि एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कवर लेटर लिखें जिसमें आप क्लियरली एक्सप्लेन करें कि ये एग्रीकल्चरल लैंड मेरे फादर के नेम के ऊपर है, मेरे भाई के नाम के ऊपर है और ऑल दैट, और मेरी फैमिली का एसेट है। और यहाँ से एक बार एंड ऑफ द सीज़न, लाइक जब क्रॉप्स का सीज़न एंड हो जाता है, जब फसल पक जाती है, कट लेती है एंड
ऑल दैट, तब हमें इनकम आती है। या फिर आपने वो एग्रीकल्चर लैंड लीज़ के ऊपर दी हुई है, तो आपको लीज़ से जो इनकम आती है वो मंथली है चाहे एनुअल है, उसको भी आपने उस डॉक्यूमेंट में जो आप कवर लेटर लिखेंगे आप जस्टिफाई करें। अगर आप नहीं करेंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी, और जितना आपका केस क्लियर नहीं होगा उतने कम चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिले। आपकी हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए जो मैंने पहले कहा कि जो सैलरीड पर्सन है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि उनकी बहुत क्लीन हिस्ट्री होती है, सारी ट्रांजैक्शन मंथली आ रही होती हैं, और टैक्स रिटर्न्स भी क्लियर होते हैं क्योंकि टैक्स ऑलरेडी कट के उनको सैलरी मिलती है। तो ऐसे स्पॉन्सर का होना आपके लिए बहुत बेहतर है। ऐसे लोगों को वीज़ा मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सेकेंड रीज़न, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एसेट्स हैं, जहाँ से आपको रेवेन्यू आता है, इनकम आती है, हर चीज़ आपने जस्टिफाई करके साथ अटैच करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, और 2027 में इससे भी ज़्यादा रिजेक्शन रेट होगा वीज़ाज़ का, क्योंकि इस साल से भी ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, ज़्यादा समरीज आएंगी, एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो इतने इंटरव्यूज़ ले सके, वो लोगों को वैसे ही रिजेक्ट करना शुरू कर देगी। 2027 में ये ज़रूर होगा, आप मेरी बात लिख लें, ये ज़रूर होगा। लेकिन सिर्फ वो लोग जिनका केस स्ट्रॉन्ग होगा, जिनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे, और जो इंटरव्यू में अपने प्रोग्राम को जस्टिफाई कर पाएंगे, उनको इटालियन वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और यही हमारा थर्ड पॉइंट है, जिन लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा उसमें थर्ड रीज़न रिजेक्शन का ये आ रहा है कि इनकी इंटेंट ऑफ ट्रेवल टू इटली इज़ नॉट गुड। इटालियन एम्बेसी को ये लगता है कि अगर उनको इटालियन स्टूडेंट वीज़ा मिल गया तो वो इटली से वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। देयर इज़ एन हेलीकॉप्टर, लेकिन ये हेलीकॉप्टर का मकसद नहीं है, मकसद आपसे बात करना। ओके, सो हेलीकॉप्टर तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है आप क्लियर हों कि आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं वो क्यों रेलेवेंट है आपकी स्टडीज़ के, आपको क्यों प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, उस प्रोग्राम के बाद फ्यूचर के क्या गोल्स हैं आपके। आप अगर इटली में रहना चाहते हैं, यूरोप में रहना चाहते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर बार आपका आंसर यही हो कि आप इटली में नहीं रहना चाहते, आप अपनी होम कंट्री वापस आएंगे, आप पाकिस्तान में आके सर्व करना चाहते हैं। नो, वीज़ा ऑफिसर्स नो, वो जानते हैं कि आप वापस नहीं आना चाहते। 100% दे नो कि आप नहीं आना चाहते। अगर आप कैब ही देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। They just want to send those students who can somehow contribute in the field or Italy as a country. तो आपने अपने आप को थोड़ा सा प्रो शो करना है, आपने वेल अवेयर शो करना है कि आपको प्रोग्राम के बारे में सारी गाइडेंस है, और समहाउ आपका प्रोग्राम जहाँ पे आप जा रहे हैं, मास्टर्स में, बैचलर्स में, इट शुड बी रेलेवेंट टू द प्रोग्राम दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। फॉर एग्जांपल, आपने अगर बैचलर्स किया है BBA में और अब आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं टूरिज़म मैनेजमेंट में, या कहीं पर भी आपको अगर एडमिशन मिल गया है, आप अगर जा रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स में, या कहीं ऐसी डोमेन में, डाटा साइंस में अगर आपका एडमिशन हो गया है, तो चांसेस हैं कि आपका वीज़ा ऑफिसर आपको कहे कि क्यों इस मास्टर्स में जा रहे हैं। तो आपने क्लियरली मेंशन करना होगा, अपना इंटरेस्ट मेंशन करना होगा, या कोई वो वाला वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना होगा कि आपने जॉब में स्किल को यूज़ किया था, स्किल को डेवलप किया था, एंड नाउ इन फ्यूचर यू वांट टू वर्क ऑन दिस एंड दैट्स व्हाई यू आर डूइंग अ मास्टर्स इन दिस डोमेन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इटालियन एम्बेसी के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो इस्लामाबाद में जा रहे हैं उनको वीज़ा लेने में ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है एज़ कम्पेयर टू कराची। कराची में पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी वीज़ा की, लोगों को अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही थी, वीज़ाज़ भी मिल रहे थे। हमारे भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो इटली आए वो कराची कॉन्सुलेट से आए। इस्लामाबाद में तो तब प्रॉब्लम था, अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही थी। एंड वी विल सी कि इस साल ज़्यादा सक्सेस रेट कहाँ से आता है, कराची से आता है या इस्लामाबाद से आता है। एक्सपेक्टेड यही है कि इस साल भी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ कराची से आएंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। वंस अगेन, बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे से बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एंड वी विल ट्राई टू मेक बेटर वीडियोस। और बाय द वे, अगर आप यूरोप में पढ़ना चाहते हैं, इटली में पढ़ना चाहते हैं, जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, फ्रांस में पढ़ना चाहते हैं, वी हैव अ बिग टीम ऑफ स्कॉलर्स हु कैन असिस्ट यू गेटिंग एडमिशन स्कॉलरशिप्स ऑल ओवर यूरोप इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। जस्ट रीच आउट टू आवर टीम, और हम आपको गारंटेड एडमिशन लेके देते हैं इन एनी यूरोपियन कंट्री, इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी जहाँ पे ट्यूशन फी लो होती है। हम सिर्फ जर्मनी को डील करते हैं, बेल्जियम को डील करते हैं, फ्रांस को डील करते हैं, नेदरलैंड्स को डील करते हैं, इटली को डील करते हैं। दीज आर द ओनली कंट्रीज़ फॉर नाउ दैट वी आर डीलिंग। अगर आप इन कंट्रीज़ में पढ़ना चाहते हैं, जस्ट रीच आउट टू अस, वी विल गिव यू गारंटेड एडमिशन। देयर इज़ नो अदर टीम ऑफ काउंसलर्स और कंसल्टेंट्स विच इज़ दिस मच एजुकेटेड। हमारी टीम के लोग डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, US में पढ़ रहे हैं, सो दे एक्चुअली नो कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं एंड ऑल दैट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये स्टडी इन इटली की सीरीज़ है, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि इटली में आप बैचलर्स में आके कैसे पढ़ सकते हैं ऑन अ स्कॉलरशिप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।